हरे कृष्णा। भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 16 श्री भगवान उवाच नासते विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं तत्वदर्शियों ने अर्थात जो सच की तलाश में रहते हैं उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है, यह कंक्लूड किया है कि असत्य अर्थात भौतिक शरीर का तो कोई स्थिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत्य आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। Sri Krishna says, those who are seekers of the truth have concluded that the soul is invariable. That means it doesn't changes its form, whereas the body is variable, which changes its form from time to time. The seekers of the truth have concluded by studying the nature of both the soul as well as the body. परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। देयर इज नो स्टेबिलिटी ऑफ द चेंजिंग बॉडी। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया, ह्यूमन सेल्स की रिएक्शंस और रिएक्शंस द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। मॉडर्न medical science has also admitted the body is changing every moment by the actions and reactions of different cells present in the body. इन बदलाव की वजह से शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था, ग्रोथ एंड ओल्ड एज आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। यही शरीर तथा आत्मा का अंतर है। The spirit soul exists permanently, remaining the same despite all changes of the body and the mind. That is the difference between a body and a soul. स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। बाय नेचर द बॉडी इज एवर चेंजिंग बट द सोल इज एटर्नल। तत्वदर्शियों ने, चाहे वे निर्विशेषवादी हो अर्थात जो परमात्मा को इम्पर्सनल फॉर्म में मानते हैं, और यहाँ सगुणवादी अर्थात जो परमात्मा को फिजिकल फॉर्म में मानते हैं, दोनों ने इस निष्कर्ष की, इस कंक्लूजन की स्थापना की है। अर्थात दोनों का ही मानना है कि आत्मा स्थायी है और शरीर परिवर्तनशील है। यहीं से भगवान श्री कृष्ण द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभ आरंभ होता है। दिस इज द beginning of the instructions by the Lord to the living entities who are confused by the influence of ignorance. अज्ञान को हटाने के लिए परमात्मा और आत्मा के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है और फिर अंश रूप ए पार्ट एंड पार्सल जीव को तथा भगवान के अंतर को समझना होता है। रिमूवल ऑफ ignorance involves the re-establishment of the eternal relationship between the worshipper and the worshipable, and the consequent understanding of the difference between the part and parcel living being and the supreme personality of Godhead. कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन से अर्थात आत्मा के बारे में जानकर आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश अर्थात ए पार्ट तथा पूर्ण कंप्लीट के अंतर के रूप में है।
अर्थात भगवान कंप्लीट है और आत्मा उसका एक छोटा सा हिस्सा है, ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ परमात्मा है। वेदांत श्रुत और श्रीमद् भागवत में परमेश्वर को सभी उद्भवों का मूल माना गया है, अर्थात उद्भव अर्थात प्रकाश, अर्थात भगवान को, परमात्मा को सभी प्रकाश का ओरिजिनल क्रिएटर माना गया है। इस तरह के उद्भवों का अनुभव, इल्यूमिनेशन का एक्सपीरियंस परा और अपरा प्राकृतिक कर्मों के अध्ययन द्वारा बाय द स्टडी ऑफ सुपीरियर एंड इंफीरियर नेचुरल सीक्वेंसेस द्वारा किया जा सकता है। जीव का संबंध परा प्रकृति से, सुपीरियर नेचर से है, जैसा कि 7वें अध्याय में स्पष्ट होगा। यद्यपि शक्ति और शक्तिमान, एनर्जी एंड एनर्जेटिक में कोई अंतर नहीं है, डिफरेंस नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति को शक्तिमान के अधीन, अंडर द शक्तिमान। अतः सारे जीव उसी तरह परमात्मा के सदैव अधीन रहते हैं, जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। Although there is no difference between the energy and the energetic is accepted as the supreme and the energy of nature is accepted as the subordinate. The living entities therefore are always subordinate to the Supreme Lord, as in the case of the master and the servant, or in the case of teacher and the student. अज्ञान अवस्था में, इग्नोरेंस में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को, क्लियर नॉलेज को समझ पाना असंभव है, इम्पॉसिबल है। अतः ऐसे अज्ञान को, ऐसे इग्नोरेंस को दूर करने के लिए, सदा सर्वदा के लिए, हमेशा के लिए, जीवों को प्रबुद्ध करने के लिए, जीवों में प्रकाश डालने के लिए भगवान ने भगवद गीता का उपदेश दिया है। हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो YouTube में सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।